वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम दूसरा काव्य तब याद तुम्हारी आती है कि स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला, सुबह होने पर खुशी के गीत कौन गाता है? तो सुबह होने पर खुशी के गीत चिड़िया गाती है। दूसरा, वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? तो वर्षा ऋतु में बूंदें छम छम गिरती है। ए। प्रश्न नंबर 3, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। प्रश्न नंबर 4, बिजली कैसे चमकती है? तो बिजली चम चम चमकती है। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, सुबह उठकर चिड़िया खाली जगह के गीत गाती है। तो सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। दूसरा, हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के खाली जगह प्रभु हमें याद तुम्हारी आती है। तो हे जग के सृजनहार प्रभु हमें याद तुम्हारी आती है। तीसरी खाली जगह, मैदानों और बागों में खाली जगह लहराती है। तो मैदानों और बागों में हरियाली लहराती है। प्रश्न नंबर 4, ठंडी ठंडी हवा खाली जगह ढोकर लाती है। तो ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। आगे का प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला, सुबह कोयल खुशी के गीत गाती है। तो गलत। दूसरा, कलियां दुनिया पर मुस्कुराती है। तो सही। तीसरा, बारिश की ऋतु में बिजली सन सन कर जाती है। तो बारिश के ऋतु में बिजली सन सन कर जाती है। तो गलत। प्रकृति परिवर्तन होते ही प्रभु की याद आती है। तो सही। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला, सुबह यानी के प्रातःकाल। दूसरा, आनंद यानी के खुशी। तीसरा, खुशबू यानी के सुगंध। चौथा, अधिक यानी के ज्यादा। पांचवा, जंगल यानी के वन। छठा, सूरज यानी के रवि। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द यानी के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला, सुबह यानी के शाम। खुशी यानी के दुखी। बाहर यानी के अंदर। ठंडी यानी के गर्मी। अंत यानी के आरंभ। कठिन यानी के सरल। आगे का प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला, चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया उड़ रही है। कलियां नहीं खिली है। तो कली नहीं खिली है। तीसरा, बूंद गिरती है। तो बूंदें गिरती है। चौथा, खिड़की खुली है। तो खिड़कियां खुली है। पांचवा, लड़के खेल रहे हैं। तो लड़का खेल रहा है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला, उठकर। दूसरा, कलिया। तीसरा, खुशबू। चौथा, चांद। पांचवा, चिड़िया। छठा, टक्कर। सातवां, बिजली। और आठवां, हरियाली। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें। पहला, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हरियाली मैदानों में, वनों में और बागों में लहराती है।
दूसरा प्रश्न, राम नरेश त्रिपाठी को किसकी याद आती है? तो राम नरेश त्रिपाठी को जग के सृजनहार प्रभु की याद आती है। तीसरा, आपको ईश्वर की याद कब आती है? तो मुझे सूरज, चांद, तारे, पर्वत, सागर आदि जैसे प्रकृति के सुंदर और मनोहर रूपों को देखकर प्रभु की याद आती है। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, तुम सुबह उठकर क्या देखते हो? मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे हैं। छात्र पाठशाला जा रहे हैं। दूध वाला दूध पहुँचा रहा है और अखबार वाला अखबार डाल रहा है। प्रश्न नंबर 5, काव्य के सृजनहार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो काव्य में सृजनहार शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। छठा प्रश्न, कलियाँ कैसे दुनिया पर मुस्कुराती है? तो कलियाँ दरवाजे यानी कि पंखुड़ियाँ खोलकर दुनिया पर मुस्कुराती है। सातवां, सुबह होते ही क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है। प्रश्न नंबर 8, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया सवेरे यानी सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर आकाश के तारे छिप जाते हैं। सूर्योदय से पूर्व आकाश में लालिमा फैल जाती है। पक्षी बड़े सवेरे चहचहाने लगते हैं। कलियाँ खिलने लगती है। इस प्रकार सुबह होने पर चारों ओर ताजगी और उत्साह फैल जाता है। प्रश्न 2, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है। पानी मिलने से वीरान पड़ी धरती पर पेड़ पौधे खिल उठते हैं। मैदानों, वन बागों में हरी घास उगती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। प्रश्न नंबर 3, कवि को ईश्वर की याद कब आती है? तो जब बहुत सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, जब दरवाजे खुलकर दुनिया पर मुस्कुराती है, जब छमछम बूंदें गिरती है, जब मैदानों, वन बागों में हरियाली छा जाती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो पहला, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। तो उसका भावार्थ है, सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती है, अपनी पंखुड़ियाँ सभी दरवाजे को खोलकर दुनिया पर मुस्कुराती है। वे हमें कहना चाहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्कुराओ, आलस को दूर भगाकर काम में लग जाओ। आगे दूसरा, जब छमछम बूंदें गिरती है तब है बिजली चमचम करती है। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं। बारिश की बूंदें ऐसे छम छम करके गिरती है जैसे वे नृत्य कर रही है। बारिश का नृत्य देखकर मानो आसमान खुश होकर बिजली चमका रहा हो। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। पहली, जब बहुत सुबह तो चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। आगे, जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है,
मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी पद्य पोथी पूर्ण होती है। अस्तु।